बहुत दिन गए बीती, कहो मुनि कोने बिलमाए, कहो मुनि कोने बिलमाए। लोगन में तुम फिरो, कहो क्या समाचार लाए। बाबा जी कुछ तो बोलो। नारद जी बोले, अरे राजा, अरे कंस तू समझ तुए थोड़ा, और लोगन में हम फिरे मिलो तो सब कोई बोला। श्रोताओं, देव ऋषि नारद आए, कहने लगे कंसराज आखिर बात क्या है? तुम्हारे चेहरा पर उदासी, अरे पहले जब कभी आया करते थे तुम्हारा चेहरा फूल की तरह खिला हुआ नजर आता था। आजकल बहुत ही थक रहे हो, क्या चक्कर है? देव ऋषि नारद कहने लगे, कंस आखिर बात क्या है, कुछ तो हमें बताओ ना। आखिर बात क्या है, तुम्हारे चेहरा पर उदासी। कंस ने दोनों हाथ जोड़े, कहने लगा, बाबा जी हम क्या बताएं तुम्हें। बड़े बड़े ज्योतिषियों ने मेरा काल बताया, उन्होंने मेरा जीना हराम कर रखा है। नारद जी बोले, तुमने क्या किया? कंस बोला, बाबा जी हमने बड़े बड़े योद्धा भेजे उन्हें मारने के लिए, लेकिन अभी तक कोई भी लौट के नहीं आया। हाय काऊ ने जो नहीं बताई, कन्हैया गोरो है, कालो है, छोटू है के
के मोटू है, क्या करूं मैं? हमारे दिल में ये चिंता लगी वो दोनों कैसे मरेंगे। नारद जी बोले कंस केशव बलराम को मारना एक गुड़ियों जैसा खेल है। कंस बोलो बाबा जी हमारे नाकम दो तुम गुड़िया जैसा खेल बता रहे वो कैसे? जब आप दिया हम तुम्हें वो युक्ति बताने जा रहे हैं दोनों आसानी से मर जाएंगे। बोलो कौन सी युक्ति है? देव ऋषि नारद बोले हैं कंसराज सुनो मेरी बात। अरे एक पापी लिखो बनाई ले वो कमल के फूल मंगाई। जब आप दिया तुम्हें नहीं मालूम है कलम कागज को हाथ में ले लो बाबा नंद के लिए खत लिख दो। उस खत में ये लिख दो यादवों के नेता बाबा नंद परसों तक 2 छपरी कमल के फूल हमारे पास आ जाना चाहिए। फूल अगर नहीं आए तुम्हें और तुम्हारी सारी यादव बरादरी को हम जेल में डाल देंगे। फूल मंगाने का कारण समझते हो? ये फूल काली दह के अलावा कहीं नहीं मिलेंगे और काली दह में रहता है कालिया नाग। कन्हैया बहुत वटीलो है, काऊ की नहीं माने। फूल लेने के लिए जाएगा वहां से जीवित लौट के नहीं आएगा। तुम्हारा काम आसानी से हो जाएगा। कंस बोला बाबा जी बिना बात के अहिर को छेड़ना कोई अच्छी बात नहीं है। हो सो अहिर को एक कवि लिख रहा है आई अहिर दोनों बुरे ऐसे बुरो अहि बाचा को मान ले बाचा तजे अहिर। अहिर दोनों बुरे और ऐसे बुरो अहिर अहे बाचा को मान ले पर बाचा तजे अहिर। अहे कहते हैं सांप को, सांप बुरो है सो है ही है लेकिन जो अहिर सांप से बुरो है। एक बार के अगर सिर में गड़ जाए तो बाचा मान जा तो लला, लेकिन अहिर अगर बिगड़ जाए तो जू जवान खाऊ की नहीं मान। नारद जी कहने लगे कंस घबराओ नहीं, तुम्हारा काम जो है वो आसानी से पूरा हो जाएगा। नारद जी चले गए। कंस ने खत लिख दिया। खत पहुंचा बाबा नंद के पास। खत को खोल के पढ़ा, खोपड़ी पकड़ के बैठ गए, रोने लगे। अब आगे कंस तेरे दिल में अभी तसल्ली नहीं आई तो अलग मैया यशोदा आ गई। महाराज ये खत कहां से आया, इसमें क्या लिखा है, क्यों रो रहे हैं आप? बाबा नंद बोले यशोदा कुछ न पूछ लो, तुम्हें नहीं मालूम है, तुम्हें नहीं मालूम है यशोदा। अरे रोई रोई के गिरा रे यूं छारी। क्या बताए
श्रोताओं, आज इधर किया हुआ है उसी समय बाबा नंद कहने लगे, यशोदा कंस ने ये खत भेजा, इसमें लिखा परसों तक कमल के फूल अगर नहीं पहुंचे सभी आदमियों को जेल में डाल देगा, हम सब लोग जेल में जाएंगे। हमारे बारे बारे लाला कृष्ण बलराम इनको क्या होएगा। मैया यशोदा भी रोने लगी है। तो भैया तोले कन्हैया आ गए। कन्हैया बोले, मैया यशोदा मैया, मैया मोए माखन रोटी दे दे, अरे मोए भूख लाग रही है मैया। यशोदा मैया बोले हैं कन्हैया, मैया की आंखों में आंसू देखे। कन्हैया बोले, मैया तेरी आंखों में आंसू, तू रो रही है माँ? माँ, हर किसी ने आंख जलाई हो, उसके दोनों नेत्र निकाल ले। किसी ने उंगली चलाई हो, उसकी दोनों भुजाएं उखाड़ ले। मैया तेरी आंखों में आंसू में नहीं देख सकता। मैया तुम्हें ये नहीं मालूम है मुझ में और बलराम भैया में कितनी ताकत है? मैया क्या बोले कन्हैया? भैया मारेंगे सही उड़ जाएगा, और मेरे एक तमाचे में वो चला आएगा।
मैया अरे आखिर बात क्या है, क्यों रो रही हो? यशोदा बोली लाला कंस ने खत भेजा, उसमें यह लिखा है कि परसों तक कमल के फूल अगर नहीं पहुंचे डाल देगा। कन्हैया ने जब ये सुना कहने लगे मैया इतनी छोटी बात पे और तू रोए रही। अरे रो ना मैया, हमें माखन रोटी दे दो। यशोदा ने माखन रोटी दी कन्हैया को। माखन रोटी को खाया भगवान ने। पीतांबर समूह को पहुंचो, आगे गली में निकल गए भगवान। आवाज लगाई शंकी मदन बलराम चदामी रहता पैता मन मन सुखा। अरे सब आए गए भैया, सब आए गए भैया। ओरे दामा भैया। हाँ भैया, आज हमारी एक इच्छा हो रही। बताओ। एक बात बताओ, क्या कर रहे हो तुम? कचना बैठे हैं। आज हमारी एक इच्छा हो रही, चलो काली देव गेंद खेल में चलेंगे। भैया हम ना जाए। क्यों? करे ना कोई। तेरे घरे कोई ना है और तेरी मैया कहाँ गई? मक्का रखा था खेत में। करे करे ये बात है। पागल हुई हो का? तो घर को तालो दे दे। तारो है नहीं बाम, वैसे सपाट है ना। तो लो ऐसा करो, हमारे परिचित महाराज से कह दो जय दे के रहे। बे अपन ही ना रखा है, तो माऊ का रखा देंगे ना भैया, ऐसी कोई बात ना है रे दामा। चलो अभी लौट के चले आएंगे। अब ना मानता तो चलो। चलो गेंद ले आओ, बाद में बात करें। अरे दामा मेरा पीतांबर छोड़ दे, दूर हट जा। मैंने क्या कहा? पहले गेंद ले आओ, तक बाद में ज्यादा बात मत करें। अरे दामा अरे ना कुछ मसले पर तू और क्यों विश्व उखाड़े देता है। कह रे और फन सड़े भय चिथड़े पर तू और पीतांबर फाड़ देता है। मेरी कमरी छोड़ी गई पगले, पर नायब मेरी बारी है। और दामा जो एक तमाचो लगे बैठो, तेरी खत्म हुए दमदारी है। कन्हैया बोले हैं दामा, तू क्या कहना चाहता है रे? भाईजान तो किने क्या किया भगवान ने? आरे कमरी से फेंका कसो, कदम से कूद पड़े प्यारे। सब उड़ी गए हो सवाल ग्वाल जो बापे ठारे, भैया उड़ी गए हो
और नागिनिया जगी रही सोई रहो जहां नाग काली भैया नागिनिया आरे खेला है मोहन ने किया और भागो आंधी रात जन्म हरी आठी खोलियो कन्हैया भागो आंधी अरे भागो आंधी रात जन्म हरी आठी खोलियो अरे भागो आंधी कन्हैया काली देह में कूद गए। ग्वाल वालों ने देखा, कहने लगे दामा ये क्या किया तूने? ओरे दामा कन्हैया अब लौट के नहीं आए। गोरे दामा ये क्या किया तूने? श्रोताओ ग्वाला दौड़े हैं वृंदावन में। मैया यशोदानंद बाबा को खबर दी, यशोदा मैया तेरो लाला काली दह में कूद गयो। हाय परीक्षित महाराज, मैया यशोदा ने ये सुना, मेरो कन्हैया काली दह में कूद गयो। सारे वृंदावन वासी भाग खड़े हुए। मैया यशोदा ने कन्हैया को जब नहीं देखा तो बैठ गई काली दह पे, रोने लगी। श्याम कहां चले गए कन्हैया, कहां चले गए श्याम? आरे छोड़ी गयो सामरिया और हमको छोड़ी गयो, छोड़ी लाला कहां चले गए कन्हैया? यशोदा मात रही पिलकाई, लाला कहां चले गए कृष्ण कन्हैया? सुमन भीग चुनरी हमको छोड़ी गया, सुमन भीग चुनरिया हमको छोड़ी गया, सुमन भीग हमको छोड़ी गया। लाला छोड़ी गयो रे सामरिया हमको छोड़ी गयो, छोड़ी गयो रे सामरिया हमको छोड़ी गयो, छोड़ी गयो रे सामरिया हमको छोड़ी गयो। आरे चू चू करी पक्षी चिंचाए,
गोवर्धनया बाज लगाए, मेरी सुनी करी रो नगरिया हमको छोड़ गयो, सुनी करी रो नगरिया हमको छोड़ हमको छोड़ गयो, छोड़ मैया यशोदा रोती है। बलराम जी ने समझाया, मैया पागल हो गई है क्या? अरे मेरो भैया अवतारी है, अबे आत होएगो मैया, रो नहीं। मैया यशोदा को समझा दिया है। परीक्षित महाराज उधर कन्हैया अंदर जल में गए हैं तो भगवान ने क्या देखा? चारों नागिनियां जाग रही और नाग सोए रो। नागिनियों ने जैसे ही कन्हैया को देखा, एक बोली बहना सामने नजर उठाए के देख जे कौन को लाला आयो। दूसरी बोली बहना हाय बड़ो चटकीलो है। तीसरी बोली बड़ो मटकीलो है। चौथी बोली बड़ो चढ़ीलो है। तारिया छाती चढ़ते ही जलवा रहो। कौन है तू? तुझे ये नहीं मालूम है हमारे पिया सो रहे हैं? अगर वो जाग गए ना, उनकी श्वासों से ही तेरा अंत हो जाएगा। चला जा यहां से। कन्हैया बोले, नागनियों पति की रागनी सुना के और मुझे डर पा रही है? तुझे नहीं मालूम है, जगा दे अपने पिया को, हम भी देख लें कितना बलवान है तेरा पति। और सुन ले मेरी एक बात, अगर तू नहीं जगाएगी तो हम भी इतनी ताकत रखते हैं उसे स्वयं जगा लेंगे। कन्हैया आगे बढ़ गए। परीक्षित महाराज क्या किया भगवान ने? आगे बढ़ी हरि नाग की तुमको दो सोई भुंगारी भरता हुआ उठो नाग भरना। कालिया नाग उठा, भनन शरण भनन धुनि मोहन से लिपट गया। निहन के फन मारता हुआ वो सुगड़ से चिपट गया। कालिया नाग कन्हैया के शरीर से चिपट गया। भगवान ने सोचा, वाह जी वाह, अब ये ऐसे नहीं मानेगा, अब हमें अपनी लीला दिखलानी पड़ेगी। तो भगवान ने क्या किया? अपने शरीर को गरम करना प्रारंभ कर दिया। घबराई के काली दूरी हटो, सोई मन मोहन ने हाथ किया। झटका सहन धुनी पिचकाई रही और काली नाग को नाथ लिया। नाथ लिया भगवान ने कालिया नाग को और उगल के एकदम से फन पे
चढ़ गए भगवान। थिरक थिरक थे अब फन पे हुई नहीं नटवर की, प्रवेश को बाजा बंद भवो मोती मुरलीधर की।